नमस्कार विद्यार्थियों, मैं गुमाना राम, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज नावा। विद्यार्थियों, हम बीए सेकेंड ईयर में जो हमारा प्रश्न पत्र है मानव भूगोल, उसमें हम आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। विद्यार्थियों, किसी भी चीज़ के बारे में हम पढ़े उसका विषय क्षेत्र जानना बहुत ज़रूरी है। बिना विषय क्षेत्र की जानकारी के हम उस अध्ययन या उस सब्जेक्ट का पूर्णतः अध्ययन नहीं कर पाते। देखो, इसका विषय क्षेत्र क्या है। मानव भूगोल का स्वतंत्र विषय के रूप में विकास 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तथा 20वीं शताब्दी के प्रारंभ काल में हुआ। पहले एक इकाई के रूप में था, लेकिन बाद में धीरे धीरे 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में इसे एक अलग विषय के रूप में है वो मान्यता मिली। यह अभी एक प्रगतिशील विज्ञान है। इसमें प्रारंभिक समय में केवल मनुष्य के क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे मानव पर पर्यावरणीय प्रभाव तथा समायोजन को भी महत्व दिया जा रहा है। 19वीं शताब्दी के सर्वप्रथम फ्रेडरिक रेडजेन ने, जिसे मानव भूगोल का जनक या पिता भी कहा जाता है, ने भौगोलिक अध्ययन में मानवीय पक्षों को भौतिक परिवेश से पृथक रूप में पृथक कर मानव भूगोल को जन्म दिया था। जब उनकी पुस्तक मानव भूगोल या एंथ्रोपोजियोग्राफी का प्रकाशन हुआ, जिस प्रकार पेसले के लेखों से भूआकृति विज्ञान का जन्म हुआ, उसी प्रकार रेटले के ग्रंथ एंथ्रोपोजियोग्राफी से मानव भूगोल का विकास हुआ। इससे पूर्व मानवीय पक्षों का अध्ययन भौतिक पक्षों के साथ ही सामान्य भूगोल में किया जाता था। मानव भूगोल के व्यवस्थित विकास के साथ ही इसके विषय क्षेत्र का स्वरूप भी निर्धारित हुआ और साथ ही वर्तमान में मानव भूगोल का विषय क्षेत्र है वो काफ़ी विस्तृत हो गया, जिसमें संपूर्ण पृथ्वी की जो तल है उनके प्रदेशों के प्राकृतिक वातावरण तथा उसमें रहने वाले मानव समूह के पारस्परिक संबंधों के मध्य विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसका तात्पर्य हुआ कि पृथ्वी के तल पर जितने भी प्राकृतिक वातावरण या जो भूदृश्य हैं और उनमें जो रहने वाले मानव है, उन दोनों के बीच में जो संबंधों के मध्य कितनी ही क्रियाएं होती हैं, उन सबको इसमें शामिल कर लिया गया है। इस संपूर्ण व्यवस्था में किसी प्रदेश की जनसंख्या हुई, प्राकृतिक संसाधन हुए, सांस्कृतिक परिवेश हुए तथा इन सभी तथ्यों के मध्य के कार्यात्मक संबंधों का अध्ययन समाहित है, जिसका प्रमुख उद्देश्य है मानव भूगोल में प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण की पृष्ठभूमि में मानवीय क्रियाकलापों का स्थानिक वितरण के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। प्राकृतिक वातावरण के तत्वों में स्थलाकृतिक जलराशियाँ, जलवायु, वनस्पति तथा खनिज व सांस्कृतिक वातावरण के तत्वों, जनसंख्या, मानवीय व्यवसाय, अधिवास, यातायात के साधन, व्यापार व शिक्षा आदि को सम्मिलित किया जाता है। मानव भूगोल में प्राकृतिक वातावरण के तत्वों का अध्ययन केवल मानवीय गतिविधियों को प्रोत्साहन व बाधा उत्पन्न करने तथा उनके साथ समायोजन के संदर्भ में किया जाता है, जबकि उनके उद्भव एवं वितरण का अध्ययन भी मूलतः भौतिक भूगोल का ही विषय क्षेत्र माना गया है। दूसरी ओर मानव भूगोल में प्राकृतिक वातावरण का उपयोग करके विकसित किए गए जो सांस्कृतिक भूदृश्यों का अध्ययन भी किया जाता है। तो इसमें जो अब धीरे धीरे कल्चरल लैंडस्केप है, स्केप्स है, इनको भी अब इसमें शामिल किया जा रहा है, इसके विषय क्षेत्र में शामिल किया जा रहा है। तो विद्यार्थियों, जो मानव भूगोल का विषय क्षेत्र है उसको सर्वप्रथम जो इसकी मान्यता है या मानव जो क्रियाओं के जो पक्ष है वो सर्वप्रथम फ्रेडरिक रेडजेन ने रखे थे। फ्रेडरिक रेडजेन की पुस्तक थी वो एंथ्रोपोजियोग्राफी थी, और एंथ्रोपोजियोग्राफी आने के बाद में ही इसमें है मानव भूगोल का धीरे धीरे विकास हुआ। मानव भूगोल का विषय क्षेत्र है वो काफ़ी विस्तृत हो गया। इसमें सर्वप्रथम हम प्राकृतिक परिवेश और मानव के बीच में जो क्रियाएं होती है उनको इसमें शामिल किया गया था, जिसमें जनसंख्या, प्राकृतिक संसाधन, सांस्कृतिक परिवेश और इन सभी तथ्यों के मध्य जो क्रियात्मक संबंध से जो घटनाएं घटित होती है, या यूँ कह दो आप कोई पृष्ठभूमि तैयार होती है, उसको हम कह सकते हैं जैसे सांस्कृतिक है, स्थलाकृतिक है, जलराशियाँ है, जलवायु है, वनस्पति है, खनिज है,
सांस्कृतिक वातावरण के तत्व है, जनसंख्या है, मानव का व्यवसाय है, इन सभी क्रियाओं को हम इसमें शामिल कर सकते हैं। अधिवास है, यातायात के साधन है, व्यापार एवं शिक्षा है, इन सभी को इसमें हम मानव भूगोल में सम्मिलित कर सकते हैं। इसके साथ ही मानव भूगोल का जो कालक्रमिक विकास है वो इस प्रकार रहा। प्राकृतिक वातावरण, कालकलिक अनुक्रम में बीच में मानव वातावरण का संयोजन और इससे निर्मित हुआ सांस्कृतिक वातावरण। तो विद्यार्थियों ये डायग्राम थोड़ा सा अच्छी तरीके से याद कर लेना, क्योंकि मानव भूगोल का अगर विशेष क्षेत्र से संबंधित अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये इस प्रकार का आप डायग्राम इसमें तैयार करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोणों से विश्लेषण करके मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र में निम्नलिखित तत्वों को सम्मिलित किया जा सकता है, जैसे जनसंख्या का भौगोलिक अध्ययन, किसी प्रदेश के प्राकृतिक वातावरण में विद्यमान प्राकृतिक संसाधन, सांस्कृतिक भूदृश्यों का अध्ययन, मानव द्वारा वातावरण समायोजन का अध्ययन, किसी प्रदेश के स्थानिक संगठन का अध्ययन, पृथ्वी तल पर विभिन्न परिवेशों में निवास करने वाले मानव समूहों के संपूर्ण क्रियाकलापों का अध्ययन, कालिक अनुक्रमण का अध्ययन, जिसमें समय के साथ विकास की दशाओं का भी जो विवरण है वो प्रस्तुत किया गया। पृथ्वी तल पर किसी प्रदेश का प्राकृतिक वातावरण वहां रहने वाले मानव समूहों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्रियाकलापों को प्रभावित करता है। इस प्रकार मानव समूह में भी इसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करते हैं। पृथ्वी पर इन सभी क्रियाकलापों का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। ये समय के साथ बदलते रहते हैं। प्रारंभ में मानव के पर्यावरण के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे, लेकिन कृषि एवं औद्योगिक क्रांति के उपरांत मानव वातावरण संबंधों में भारी परिवर्तन आया और इसी परिवर्तन के कारण मानव ने पर्यावरण के अधिकतम दोहन की तकनीक की विकसित कर ली, जिसके फलस्वरूप अनेक पर्यावरणीय संकट उत्पन्न हुए और अतः मानव का अध्ययन क्षेत्र इन्हीं के साथ विस्तृत होता गया। मतलब मेन बात तो यही है कि इसमें अब मानव थोड़ा सा ज्ञानी हो गया है के दो विद्यार्थियों। ज्ञानी होने के कारण उसके पास तकनीकी आ गई है और तकनीकी आने के कारण जैसे हम पहले पढ़ रहे थे कि प्राकृतिक वातावरण और मानव के बीच में जो अंतःशील क्रियाएं होती है उनका अध्ययन हमारा जो है वो मानव भूगोल का मेन विषय क्षेत्र है। लेकिन अब वातावरण का भी प्रभाव धीरे धीरे मानव पे पड़ने लग गया है। क्यों? क्योंकि एक तो किसी भी चीज़ की एक लिमिटेशन होती है। मानव क्या करने लगे, अधिक तकनीकी आ गई तो वो प्राकृतिक का अत्यधिक दोहन करने लग गया। और अगर प्राकृतिक का अगर अत्यधिक दोहन होगा तो विद्यार्थियों सीधी सी बात है कि प्रकृति भी अपने है वो यूँ कह दो मारवाड़ी में कह दो बदला लेगी वो इससे मानव से। तो बदला लेगी तो ऐसी ऐसी घटनाएं घटित होगी जो कि मानव को प्रभावित करेगी। और अगर मानव को वो घटनाएं प्रभावित करती है तो जाहिर सी बात है हमारा मानव भूगोल का जो अध्ययन क्षेत्र है वो भी धीरे धीरे आगे विस्तृत होता जाएगा। इसलिए ये कहा जाता है कि अब धीरे धीरे जो मानव भूगोल का जो अध्ययन क्षेत्र है वो धीरे धीरे विस्तृत होता जा रहा है। ठीक है विद्यार्थियों, अब इसमें मानव भूगोल का अगर विशेष क्षेत्र से संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं तो उसमें सबसे पहले एक तो क्वेश्चन दे कि मानव भूगोल किसे कहते हैं। तो कोई भी एक परिभाषा, जैसे कुमारी शैम्पुल के अनुसार अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों को ही मानव भूगोल कह सकते हैं। एक दो परिभाषा और दे दो, जैसे फ्रेडरिक रेटजेल की दे दो, पुस्तक का नाम लिख के दे दो। तो विद्यार्थी अगर इस लेखन शैली से अगर आप प्रश्न का आंसर देते हैं तो आपके जरूर है वो अच्छे मार्क्स से आएंगे। ठीक है विद्यार्थियों, आने वाली क्लास में हम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।